हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक हैं और आपकी मैथ और की क्लास जोरों शोरों से चल रही है। कल हमने आपको समाकलन के प्रश्नावली 7D के विषय में बताया था। आज हम आपको प्रश्नावली 7E के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे ये क्रम लगातार चलता रहेगा और आपके में भी पॉसिबल कल या परसों से आपके दो क्लास चलेगी, यानी फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। तो आपको कोशिश करेंगे कि एक महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा मैथ रिवीजन हो सके और जो भी बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो सके। उसके बाद आपको अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास समाकलन के प्रश्नावली 7E के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के। चलिए तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे एग्जाम्पल हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, कई वर्षों तक बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। अधिकतर अगर देखा जाए तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपकी किताब हरस्वरूप शर्मा की किताब से सभी सवाल बताए जा रहे हैं। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दिया हमारा कॉट क्यूब थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जैसा कि हमने बताया था, सब में किसका विधि प्रयोग करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का। सब में प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि के आधार पर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि मतलब एक स्थान को बदल देना। क्या करते हैं? एक स्थान को क्या करते हैं? बदल देते हैं। अब यहां देखिए, अगर हम कॉट थीटा को मान ले टी, तो हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। क्या मान लेते हैं? कॉट थीटा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है भैया? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा। तेरे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स, या यहां से निकाल लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी एक्स। कितना आ जाएगा भैया? माइनस डी एक्स आ जाएगा। यानी हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब थीटा, इसको माना है कितने की एक्स, हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस डी एक्स। एक्स क्यूब माइनस डी एक्स। अब एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अब एक्स किसको माना हमने? कॉट एक्स को। किसको माना भैया? कॉट एक्स को माना है। तो यहां पर लिख देंगे इक्वल टू माइनस कॉट थीटा के पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा दिया क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब। तो यहां देखिए, हम देखते हैं tan इनवर्स एक्स क्यूब।
अगर हम इसको टी मान लेंगे तो ये वाला पूरा हमारा पोर्शन आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। क्या मान लेंगे? tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब यहां से tan इनवर्स एक्स क्यूब का करेंगे, हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। हमें क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6, 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 dt। कितना हो जाएगा भैया? 1/3 dt हो जाएगा। तो क्या कर लिख देंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ किसको हमने t माना है? इसको t माना है तो t dt 1/3 है तो 1/3 काम ले लिया, यानी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब t का समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्या होगा भैया? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/6 t किसको माने हैं? tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, प्रतिस्थापन हमने क्या करना है, केवल एक ऐसा पार्ट चूज करना है जिसका हम मान अगर t माने तो कुछ दूसरा वाला पार्ट हमारे पास ज्ञात हो जाए। तो इससे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा और इसका प्रयोग हमें आगे यानी पूरे समाकलन में देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? करा सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना? तो यहां देखिए सेक स्क्वायर 2x से पहले हम इसको साइन तो कॉस में तोड़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x को हम लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कॉस x का होल स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉस x का कॉस x में यानी कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x का साइन x में साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर dx। क्या जाएगा? साइन x कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चले अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? सेक स्क्वायर 2x ये ऊपर चला जाएगा इंटू साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर x। क्या होता है भैया? कॉस 2x। क्या होता है? कॉस 2x। यहां हमने लिख दिया कॉस 2x dx। सेक स्क्वायर 2x है, यहां कॉस 2x है। क्या है? सेक स्क्वायर 2x है, यहां पर क्या है? कॉस 2x है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर अगर साइन x इंटू कॉस x है, अगर हम 2 से यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 4 ऊपर कर दें और 4 नीचे कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं। तब क्या हो जाएगा हमारा भैया? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x इंटू क्या हो जाएगा? 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x
सेक स्क्वायर 2x इंटू, ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x dx। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर या 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, tan हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर 2x dx। अब देखिए हमारे लिए आसान हो गया कि अब हम एक को मानेंगे तो दूसरा वाला हमारा आ जाएगा, यानी अगर हम tan 2x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर 2x हमारा आ जाएगा। अब यहां क्या करते हैं, माना tan 2x इक्वल टू t, तो tan 2x यानी tan 2x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx अपॉन इक्वल टू dt, या सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। यानी यहां पर देखिए सेक स्क्वायर 2x और dx, अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt लिख सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, क्या भैया, सेक स्क्वायर यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर 2x dx। तो इसको हमने t मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1/4, t माना दें t स्क्वायर। अब इसके स्थान पर 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, dt बाई 2, क्या हो जाएगा, dt बाई 2, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। 1/8 टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, हो जाएगा 1/24 टी क्यूब। टी किसको माने हैं, tan 2x को, यहां हो जाएगा tan 2x का होल क्यूब प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा है कि आपको आसान लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से लगाने का कोशिश करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमें बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। क्या देखिए भैया, अगर हम साइन एस को मान लेंगे, क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, साइन पावर 4x। चलिए क्या भैया, इसको अगर हम t मान लेंगे तो ये वाला हमारा सीधा आ जाएगा अवकलन करने पर। तो हम मान लेते हैं, माना साइन x इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा भैया, तो माना साइन x इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। यानी देखिए cos x dx, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 4 dt। तो t के पावर 4 का क्या होता है, t के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t किसको माने, साइन x, हो जाएगा साइन x के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक के पावर px tan x dx, सेक के पावर px tan x dx। हम इसको क्या करते हैं भैया, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, सेक क्या लिख सकते हैं, सेक
के पावर p माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं सेक एक्स के पावर p माइनस 1 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स के पावर p माइनस 1 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए हमारा आसान हो गया, इसके मान लें t, तो माना सेक एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। यहां देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। हो जाएगा हमारा टी के पावर क्या हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर p माइनस 1 इंटू डी टी। अब टी के पावर p माइनस 1 हो जाएगा टी के पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपान माइनस 1 p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा क्या? t के पावर p अपॉन p प्लस c। और t किसको माना है? सेक एक्स। हो जाएगा सेक एक्स के पावर p यानी सेक पावर p एक्स अपॉन p प्लस c। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यानी ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि 70 में भी हमने बताया था आपको, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ log x दी रहा है और यहाँ 1 अपान x है, यानी log x को अगर हम t मान लेंगे तो 1 अपान x dx हमारा क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना log x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां मान रख देंगे। क्या हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी। तो टी क्यूब का क्या होता है? टी के पावर 4 अपान 4 प्लस सी। टी किसको माने? लॉग एक्स। हो जाएगा लॉग एक्स के पावर 4 1 अपान 4 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें कि हमें कौन सा मान मानना है, किसको टी मानना है, किसको टी नहीं मानना है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे सारे सवाल लग जाएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो यहां log x है तो log x को t मान लेते हैं। माना log x इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया? 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां मान रख दें 1 अपान एक्स डी एक्स, इसके सामने क्या लिख देंगे? डी टी। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर टी डी टी। और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है? टेन टी प्लस सी। तो टेन टी का मान क्या है? लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी आसान है। देखिए ध्यान से, हम क्या है, हमें e के पावर t का मान पता है, e के पावर t का समाकलन कर सकते हैं। तो यहां t हम मान लें, यानी m sin इनवर्स x को t मान लें।
तो माना यम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर यम कांस्टेंट हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। यहां से क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/m डी टी। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/dt लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया e के पावर t अपॉन यम dt, 1/n कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt, और e के पावर t का क्या होता है e के पावर t प्लस c। तो t किसको माने हैं m साइन इनवर्स x, हो जाएगा 1/m e के पावर m साइन इनवर्स x प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एक तरह से हम आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए तो क्या है, tan इनवर्स को t मान लेंगे, तो मान लिया हमने, क्या हो जाएगा भैया, माना tan इनवर्स x को t मान लिया, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा टी डी टी, तो टी डी टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी किसको माने tan इनवर्स एक्स को, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को तो देखते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो बहुत आसान है, एक है √x और एक है √x+1, हम इसको t मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना √x+1 इक्वल टू t, या x+1, या इसको हम करेंगे चल √x+1 को हम क्या मानते हैं t मानते हैं, √x+1 को t मानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x+1 के पावर 1/2 इक्वल टू t इक्वल टू t। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा x+1 के पावर चल अवकलन करेंगे अगर, तो हम क्या हो जाएगा भैया, यहां पर क्या हो जाएगा x+1 यानी इसको t मान लिया, तो t के पावर 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू चलिए अच्छा आगे देखते हैं तो फिर बताते हैं। क्या दिया log x साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसमें देखें हम इसको क्या कर लेंगे t मान लेंगे, तो माना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर को क्या मान लिया हमने t। तो अवकलन करने पर तो 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, log x का करेंगे क्या हो जाएगा 2 log x इंटू 1/x dx इक्वल टू dt, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x log x dx इक्वल टू 1/2 dt। यहां देखिए 1/x log x है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2
क्या मान लिया हमने, साइन टी डी टी। और साइन टी का समाकलन, साइन टी का अगर समाकलन हम कराना चाहें तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस टी प्लस सी। 1/2 माइनस कॉस टी किसको माने हैं, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है हमारा, लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया भैया, करा यक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया, t मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर 1 का करेंगे 0 प्लस 2 का मान x स्क्वायर का करेंगे इंटू 2x dx बराबर dt, या 4x dx बराबर dt, या x dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 dt। यहां देखिए x dx है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/4 dt। तो क्या हो जाएगा भैया, 1/4 रूट टी डी टी, या 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 डी टी। 1/4 टी के पावर 1/2, तो टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, या इसको लिख देंगे 1/4 इंटू 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/6 टी के पावर 3/2 प्लस सी। और टी किसको माने हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर को। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इसको इस तरह से पहले लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम मान लेंगे टी। तो माना 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू टी। 1 का 0 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो यहां पर हम लिख दें माइनस, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, माइनस डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। अब टी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस 2 डी टी। और टी के पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, माइनस टी के पावर माइनस 1 अपॉन
-1 माइनस माइनस प्लस प्लस सी, यानी हो जाएगा 1/t प्लस सी। और t किसको माने हैं 1 माइनस 10x, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1/1 माइनस 10x प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है x tan इनवर्स x स्क्वायर, क्या दिया भैया x tan इनवर्स x स्क्वायर, क्या दिया है x tan इनवर्स x स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो यहां पर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स x स्क्वायर को t मान सकते हैं, मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू t, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो यहां मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t का क्या करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t किसको माने हैं tan इनवर्स x स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और ये रहा आज के चैप्टर का यानी 7E का आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल को हम देखते हैं, इसमें भी वही चीज है, क्या करेंगे भैया दिया है tan इनवर्स x पावर 4, इसको हम क्या करेंगे t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, तो माना tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल टू dt। तो यहां से हम निकाल लेंगे x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 dt। अब देखिए यहां दिया x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 dt, क्या लिख सकते हैं 1/4 dt लिख सकते हैं, और रख दीजिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या मान t, तो साइन t dt, साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c, 1/4 कॉमन है 1/4 हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस t किसको माने हम tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसको भी हम देख लेते हैं, क्या है ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखें ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 दिया, क्या दिया ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे भैया इसको t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो माना रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू t, तो रूट एक्स का अवकलन करेंगे यानी x पावर 1/2 प्लस 1 इक्वल टू t। अब अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया 1/2 इंटू 1 अपान रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहां से 1 अपान रूट एक्स dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2dt, क्या हो जाएगा 2dt। अब यहां देखिए 1 अपान रूट एक्स है, इसको लिख सकते हैं 2dt अपॉन क्या है t, तो 1 अपॉन टी यानी 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी का क्या होता है log t, क्या होता है भैया log t प्लस c, और t किसको माने हैं रूट एक्स प्लस 1 को, तो 2 log रूट एक्स प्लस 1 और प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 7E के सभी सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है।
अगर हम इनको आसानी से लगाएंगे तो सभी सवाल लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल हम मिलेंगे अपने 7F यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 7F से संबंधित, उनसे सवाल को हल करेंगे। तो धन्यवाद।